हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल। रैंकाइन साइकिल की जो एफिशिएंसी है उसको कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं, किस टाइप से उनका जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज़ करने से क्या इफ़ेक्ट होता है, डिक्रीज़ करने से क्या इफ़ेक्ट होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सिस्टमेटिक डायग्राम है स्टीम पावर प्लांट का कुछ इस टाइप से रहता है कि दिस वन इज पंप से हम वाटर को सप्लाई करेंगे बॉयलर में। ये बॉयलर होगा हमारा, ठीक है। बॉयलर से वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में और उस स्टीम को हम सप्लाई करेंगे टरबाइन में। ये हमारी टरबाइन हो गई, स्टीम टरबाइन, ठीक है। ये स्टीम टरबाइन है। स्टीम टरबाइन में एक्सपेंशन के बाद ये इसको रोटेट कर देगा इस टरबाइन के शाफ्ट को, जिसको जनरेटर से कनेक्ट करके हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ स्टीम टरबाइन जो हमारी स्टीम है उसको कंडेंस किया जाएगा कंडेंसर में, ठीक है। देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू वाटर और फिर इस वाटर को पंप के थ्रू हम बॉयलर में सप्लाई करते हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक डायग्राम रहता है हमारा स्टीम पावर प्लांट का, विच इज़ वर्क ऑन द रैंकाइन साइकिल, जिसका जो टीएस डायग्राम है, यहाँ हमने टेम्परेचर लिया है, इधर हमने एंट्रोपी ली है। जैसे हमने लिखा था 0.4 से 0.1, 4 से 1 यानी पंप के थ्रू सप्लाई किया जा रहा है लिक्विड को बॉयलर में। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 4, यहाँ से हमने 0.1, ये एक सैचुरेशन लाइन है हमारी, ठीक है। ये सैचुरेशन लाइन है और इस सैचुरेशन लाइन पे हमारा सैचुरेशन कर्व इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से 0.4 से 1 हमने बॉयलर में सप्लाई किया है लिक्विड थ्रू दी पंप, 4 to 1, देन 1 to 2 ये हमारा लिक्विड कन्वर्ट हुआ है स्टीम में। तो पहले 1 से दिस पॉइंट यानी 2 डैश, ये हो गया हमारा 100 डिग्री वाटर, देन 2 डैश टू 2 ये हो गया हमारा 100 डिग्री स्टीम, ठीक है। और फिर इस स्टीम को 2 से 3 एक्सपेंशन किया है हमारा टरबाइन में, 2 to 3 जो कि हमारा वर्क आउटपुट होगा, और 3 to 1, 3 to 4 हमारा कंडेंसर में कंडेंस होगा, वापस कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड। तो ये इस टाइप से हमारा रैंकाइन साइकिल वर्क करता है। अब इस रैंकाइन साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो क्या होती है, विच इज़ इक्वल टू एंथैल्पी एट पॉइंट नंबर 2 माइनस एंथैल्पी एट पॉइंट नंबर 3 अपॉन H2 माइनस H1 या फिर HF1, यानी कि लिक्विड की एंथैल्पी, ठीक है। तो इस टाइप से रहती है हमारी एफिशिएंसी। अब इस एफिशिएंसी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टीम का टेम्परेचर, ठीक है। अगर हमारा जो इनलेट पे स्टीम का टेम्परेचर है, स्टीम टरबाइन में इनलेट पे स्टीम का जो टेम्परेचर है उसको हम इंक्रीज़ कर देते हैं, तो इस पर क्या इफेक्ट होगा हमारा टरबाइन पे, ठीक है। सपोज हमने इसको जैसे 100 डिग्री स्टीम थी तो उसको सुपर हीट कर दिया, ठीक है। तो सुपर हीट करने से क्या होगा, ये था हमारा 100 डिग्री वेपर, अब इसको हमने क्या 150 डिग्री कर दिया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट नंबर 2 है वो यहाँ से कुछ इस टाइप से शिफ्ट हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में। पहले तो पॉइंट नंबर 2 इधर था, देन इट विल बी शिफ्ट सुपर हीट कंडीशन, दिस इज सपोज हमने मान लिया इसको 2 डबल डैश, ठीक है। अब ये पॉइंट नंबर 2 से 2 डबल डैश हो गया। टेम्परेचर का जब हमने इंक्रीज किया है, इसको सुपरहीट किया है हमारी वेपर को, देन इट विल बी एक्सपेंड थ्रू दी स्टीम टरबाइन। पॉइंट नंबर 2 डबल डैश को हमने एक्सपेंड किया है थ्रू दी टरबाइन, तो तब हमारा जो एक्सपेंशन होगा कुछ इस टाइप से रहेगा, दिस वन, ठीक है। और हमने इस पॉइंट नंबर 3 तक इसको एक्सपेंड किया, देन इट विल बी कंडेंस थ्रू द कंडेंसर, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या है, जो आउटपुट है वो दिस विल बी इंक्रीज, ये हमारा आउटपुट इंक्रीज हो गया। ये जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है, पहले जो हमारा आउटपुट था दैट विल बी H2 माइनस H3 दिस वन, और जब हमने इसको सुपर हीट कर दिया तो पॉइंट नंबर 2 शिफ्ट हुआ हमारा 2 डैश की तरफ, और तब हमारा आउटपुट हुआ 2 डैश टू ये हमने ले लिया 3 डैश, ठीक है। तो जो हमारी एफिशिएंसी जो वर्क आउटपुट में इंक्रीज हुआ है वो ये हो गया, ठीक है। तो अब हमारी जो एफिशिएंसी होगी
वो क्या हो जाएगी, विच इज इक्वल टू एंथैल्पी एट पॉइंट नंबर H2 डबल डैश माइनस एंथैल्पी एट पॉइंट 3 H3 डैश। ठीक है, इस पॉइंट पे एंथैल्पी अपॉन जो पॉइंट नंबर 2 पे एंथैल्पी थी H2 डबल डैश, ठीक है, माइनस जो पॉइंट नंबर 1 पे एंथैल्पी जो हमने हीट सप्लाई की है H1 ये। ठीक है, तो इस आउटपुट से हमारा क्या जनरेट हुआ कि ये जो क्वांटिटी है हमारी, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी। ठीक है, दिस वन इज ग्रेटर देन इज लेस देन दिस वन। तो ये हमारी क्वांटिटी क्या है, आउटपुट हमारा इंक्रीज हो गया टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। और ये नीचे क्या है H2 माइनस दिस और H2 डबल डैश माइनस H1। तो ये क्वांटिटी भी इससे ज़्यादा है, ये वाली। ठीक है, अगर हम इन दोनों के रेशियो को कंपैरिजन करेंगे तो जो टोटल रेशियो आएगा दैट विल बी मोर देन दिस वन। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से स्टीम का या फिर स्टीम को सुपरहीट करने से हमारी जो थर्मल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये इफेक्ट रहेगा हमारा टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं बॉयलर प्रेशर की, कि बॉयलर प्रेशर का क्या इफेक्ट है एफिशिएंसी पे, तो वो देखते हैं हम। जैसे जैसे सपोज हमने बॉयलर का प्रेशर इंक्रीज किया, ठीक है, तो बॉयलर का प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा, डायरेक्टली जो टेम्परेचर है इट विल बी ऑल्सो इंक्रीज। प्रेशर बढ़ाने से हमारा क्या है कि बॉयलर का जो प्रेशर टेम्परेचर है और स्टीम का वो इंक्रीज हो जाएगा, और स्टीम का टेम्परेचर बढ़ने से क्या है कि हमारी स्टीम सुपर हीटेड कंडीशन में पहुंच जाएगी, और सुपर हीट कंडीशन में पहुंच के हमारा क्या है कि आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। तो तब हम कह सकते हैं कि बॉयलर का प्रेशर इंक्रीज करने से हमारा जो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल है दैट विल बी ऑल्सो इंक्रीज। अब हम बात करते हैं कंडेंसर प्रेशर की, कि अगर हम कंडेंसर प्रेशर को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट रहता है। ठीक है, तो कंडेंसर प्रेशर को देखते हैं हम। जैसे हमारा पॉइंट ये था पंप से हमने लिक्विड को सप्लाई किया बॉयलर में, बॉयलर से वो कन्वर्ट हुआ स्टीम में, स्टीम को हमने एक्सपेंड किया है टरबाइन में, और उस टरबाइन के एक्सपेंशन के बाद उसको कंडेंस कर रहे हैं हम कंडेंसर में। तो जो एग्जिट कर रही है हमारी स्टीम यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 पर, यहाँ पर जो कंडेंसर प्रेशर है उसको हम चेंजेस करते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट रहता है। ठीक है, ये हम देखते हैं इसमें। जैसे ये हमारी पहली वाली साइकिल है 2, ये पॉइंट नंबर 3। ठीक है, अब जैसे हमने क्या था कि इसको सुपर हीट किया पहले स्टीम को, ठीक है, यहाँ से चलो सुपर हीट अगर हम ना भी करें एज इट इज देखते हैं पॉइंट नंबर 2 से 3। ठीक है, अब हमने क्या किया कि ये जो कंडेंसर प्रेशर है इस कंडेंसर प्रेशर को डाउन कर दिया। ठीक है, जो टीएस डायग्राम में प्रेशर लाइन होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। जैसे ये हो गया हमारा, ऐसे, ठीक है, इस टाइप से रहती है हमारी प्रेशर लाइन। ठीक है, तो अगर हमारा कंडेंसर प्रेशर ये था पॉइंट नंबर 3 था, ये इस कंडेंसर प्रेशर को हम फर्दर डाउन कर देते हैं। ठीक है, तो तब हमारा क्या होगा कि पॉइंट नंबर 3 हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये रैंकाइन साइकिल हमें किस टाइप से दिखाई देगी, जैसे ये था, ये पॉइंट नंबर 3 है हमारा 2 to 3। अब हमने क्या किया कि कंडेंसर प्रेशर को कम कर दिया, यानी पॉइंट नंबर 3 जो ये कंडेंसर प्रेशर है वो हमने डाउन कर दिया, तो कुछ इस टाइप से आ गया पॉइंट नंबर 3 डैश, यहाँ तक कहीं पहुँच गया पॉइंट नंबर 3। ये कंडेंसर प्रेशर का हमने डाउन करने पर। ठीक है, और डाउन करने से क्या हुआ कि ये पॉइंट 3 से 3 डैश में शिफ्ट हुआ, और इस 3 डैश को लो प्रेशर लिक्विड को हमने
कंडेंस किया है यहाँ पर, तब हमने सप्लाई किया है इसको पंप के थ्रू बॉयलर में, ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या देखा कि जो हमारा आउटपुट है, पहले हमारा जो आउटपुट था वो क्या था, वो ये रहा कि जो हमने सप्लाई किया है ये वाला 2 से 3, यानी एंथैल्पी एट पॉइंट नंबर 2 माइनस एंथैल्पी एट पॉइंट नंबर 3, जो कि हमारी एफिशिएंसी थी टरबाइन की, सॉरी रैंकाइन साइकिल की। एंथैल्पी एट पॉइंट नंबर 2 माइनस एंथैल्पी एट पॉइंट नंबर 3। अब हमने क्या किया कि कंडेंसर प्रेशर डाउन कर दिया और ये 0.3 से 3 डैश हो गया। अब हमारी जो आउटपुट आया है दैट इज एंथैल्पी एट पॉइंट नंबर 2 माइनस एंथैल्पी एट पॉइंट नंबर 3 डैश, ठीक है। ये हो गया हमारा आउटपुट अपॉन जो हमने पंप के थ्रू कार्य किया है या फिर जो हमने बॉयलर के थ्रू हीट सप्लाई की है, दैट विच इज इक्वल टू एंथैल्पी एट पॉइंट नंबर 2 माइनस 1 H2 माइनस H1, ठीक है। ये हो गया हमारा आउटपुट। तो इस आउटपुट का अगर हम इस आउटपुट से कंपैरिजन करेंगे तो दिस क्वांटिटी इज मोर देन दिस वन, तो हम कह सकते हैं कि कंडेंसर प्रेशर को अगर हम डाउन करते हैं तो थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल इट विल बी इंक्रीज। तो हमारी थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी अगर हम कंडेंसर प्रेशर को डाउन करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर थे जो इफेक्ट करते हैं हमारे थर्मल एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड हो सकते हैं इसकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज करने के, ठीक है। थैंक यू।